नमस्कार। चलिए आज पैसों को लेकर जो भी उलझन है उसे दूर करते हैं और उसे आत्मविश्वास में बदलते हैं। आज का मकसद एकदम साफ है, फाइनेंस की दुनिया को समझना, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर अब शुरू हो रहा है। कभी ऐसा महसूस होता है कि पैसा एक टूल कम और एक उलझी हुई पहेली ज्यादा है? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इस पहेली को सुलझाने का एक सीधा और साफ रास्ता देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अपने पैसों पर कंट्रोल पाने का जो सबसे पहला कदम है वो है अपनी मौजूदा फाइनेंशियल गड़बड़ियों का सामना करना। मतलब ये समझना कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है। ये एक सफर है, स्ट्रेस से निकलकर एक ठोस स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ने का। जरा देखिए, ये स्लाइड दो अलग अलग दुनियाओं को दिखाती है। एक तरफ है केओस यानी गड़बड़ी की दुनिया, जिसमें स्ट्रेस है, कर्ज है, कंफ्यूजन और चिंता है। और दूसरी तरफ क्लैरिटी यानी सफाई की दुनिया, आज़ादी, सुरक्षा, अपनी मर्जी से फैसले लेने की ताकत और हाँ, मन की शांति। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें इसी दूसरी दुनिया का रास्ता दिखाती है। तो उस रास्ते पर पहला कदम क्या है? अपने कैश फ्लो को समझना। आसान भाषा में कहें तो अपने हर एक रुपए को एक काम देना। इसको हम बजटिंग कहते हैं, पर इस नाम से डरिएगा मत। इसे किसी बंधन की तरह मत देखिए। ये तो आपके पैसों का एक रोड मैप है, एक ऐसा टूल जो ड्राइविंग सीट पर आपको बिठाता है और कंट्रोल आपके हाथ में देता है। एक अच्छा बजट बनाना बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने हर खर्च को ट्रैक करें, पता तो चले कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। दूसरा, खर्चों को जरूरतों और चाहतों में बांटें। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपने लक्ष्य तय करें। अपने खर्च को उन चीजों से जोड़ें जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। एक बार जब आप अपने कैश फ्लो को समझ जाते हैं, तब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, अपना पैसे का पेड़ लगाना। ये वो स्टेज है जहां आप सीखते हैं कि कैसे आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, तब भी जब आप सो रहे हों। ये है बचत और निवेश की दुनिया, जहां आपके पैसे में बढ़ने की एक जबरदस्त ताकत होती है। और इस ताकत का सबसे बड़ा राज है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये वो ब्याज है जो आपको अपनी असली बचत पर तो मिलता ही है, साथ ही उस ब्याज पर भी मिलता है जो पहले ही जमा हो चुका है। सोचिए, आपने 100 रुपये जमा किए और उस पर 5 रुपये ब्याज कमाया। अगली बार आपको ब्याज सिर्फ 100 पर नहीं बल्कि पूरे 105 रुपये पर मिलेगा। यही तो इसका जादू है। और ये चार्ट दिखाता है कि इस जादू में सबसे जरूरी चीज क्या है, वो है समय। देखिए कि शुरुआती बचत 10 साल में कितनी बढ़ती है और फिर 30 सालों में वो ग्रोथ तो जैसे एक्सप्लोड हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि निवेश की दुनिया में समय आपका सबसे अच्छा और सबसे ताकतवर दोस्त है। पैसा बढ़ाना एक बात है, लेकिन उसे सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है ना? तो अब बात करते हैं एक फाइनेंशियल शील्ड यानी एक वित्तीय ढाल बनाने की। ये ढाल हमें जिंदगी में आने वाले अचानक उतार चढ़ाव से बचाने के लिए है। असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चाबी यही है। इसे इस तरह से समझिए, एक इमरजेंसी फंड आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इस बात को महसूस कीजिए, ये फंड निवेश करने या अमीर बनने के लिए नहीं है। ये तब आपको संभालने के लिए है जब अचानक कोई मुश्किल आ जाए और आप गिरें तो जमीन पर नहीं, इस जाल पर गिरें। तो सवाल है, ये सेफ्टी नेट कितना बड़ा होना चाहिए? नियम बिल्कुल सीधा है। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम एक सुरक्षित जगह पर होनी चाहिए। ये एक साफ और ठोस लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन असली काम अब शुरू होता है, क्योंकि ज्ञान तभी ताकतवर होता है जब उसे एक्शन में बदला जाए। तो चलिए इस जानकारी को एक्शन में बदलते हैं। और याद रखिए, पहला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये रहा आपका पहला एक्शन प्लान, आपकी एम्पावरमेंट टूल किट। पहला काम, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए अपने खर्चों पर नजर रखें। दूसरा, कोई एक ऐसा खर्च पहचानें जिसे आप कम कर सकते हैं। तीसरा, एक अलग से बचत खाता खोलें। और चौथा, इमरजेंसी के लिए अपने पहले 1000 रुपये बचाने का लक्ष्य रखें। देखिए, ये छोटे छोटे कदम ही एक बड़ी शुरुआत हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है लगातार आगे बढ़ना। ये एक मंजिल नहीं, एक सफर है।
और इस सफर में उठाया गया हर छोटा कदम भी आपको आगे ही ले जाता है। तो अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल ये है, आज आप वो पहला छोटा कदम कौन सा उठाने वाले हैं? अपने फाइनेंशियल भविष्य की कमान अपने हाथों में लेने का सफ़र कहीं और से नहीं, बल्कि अभी इसी पल से शुरू होता है।